अम्बरीश महाराज की कथा सुनाई, एकादशी का महत्व बताया और दुर्वासा ऋषि इनकी परीक्षा लेने आए। राजा अम्बरीश पास हो गए। फिर इनके वंश में हुए युवनाश का जन्म हुआ, किंतु इनके वंश में एक परंपरा है क्या कि बिना यज्ञ के किसी के पुत्र नहीं होता। और चंद्रवंश का की क्या विशेषता है कि बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं होता, बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं होता। हाँ, पिता वसुदेव जी के विवाह में कितना बड़ा विवाह, खास देवकी का खास अपना भाई ही मारना चाहता था, जेल में बंद कर दिया, कितनी गलत। फिर द्वारिकानाथ के ब्याह में एक भी ब्याह उनका बिना झगड़े के नहीं हुआ। और फिर इनके पुत्रों के विवाह में कितने झगड़े, एक भी ब्याह शांति से नहीं हुआ। और सूर्यवंश में बिना यज्ञ की किसी के पुत्र नहीं होता। युवनाश के हुए मानधाता के हुए मुचकुंद, त्रिवंधन, त्रिशंकु, हर्षचंद्र ये सूर्यवंश के प्रतापी राजा थे। हर्षचंद्र सत्यवादी राजा हर्षचंद्र, सभी लोग जानते हैं। व्याख्यान करने का समय नहीं है। पिछली कथा में हर्षचंद्र की कथा सुनाई थी। आगे चलकर हुए सगर के असमंजस, अंशुमान, दिलीप और भागीरथ। वही भागीरथ जो भागीरथी गंगा मां को लाने में सफल थे। वैसे तो इनके वंश में कई लोगों ने तप किया, गंगा मां को लाने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे।
भागीरथी खिलाने में सफल है। आज हम सभी लोग गंगा मैया का दर्शन करते हैं। इनका एक नाम भागीरथी भी है। क्यों भागीरथी जी लेकर के आए, इसलिए इनका नाम भागीरथी भी है। कई नाम है। फिर इनके वंश में हुए खंडबाहु, दीर्घबाहु और हुए रघु, और रघु के हुए अज। अच्छा, जो रघु महाराज हैं, इन्हीं के द्वारा एक रीति चली। क्या? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु वचन जाई। तो वही रघु महाराज, रघु के हुए अज, और अज के ही है महाराज दशरथ। बोलिए दशरथ महाराज की जय। गुरु की आज्ञा हुई, कान्हे पुत्र का निश्चय किया, 4 पुत्रों का की प्राप्ति हुई। माता कौशल्या ने राम को जन्म दिया, और कैकेयी मैया ने भरतलाल को, सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। सुंदर नाम गुरु वशिष्ठ ने किए। भगवान शंकर जी दर्शन के लिए आए, और गुरुकुल में विद्या ग्रहण की भगवान ने। और फिर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर के गए। वहां भगवान ने तारका का उद्धार किया, मारीच और सुधाऊ का कल्याण किया, अहिल्या का उद्धार किया, और फिर भगवान जनकपुर पहुंचे, जहां जनक महाराज की पुत्री यानी सीता मैया का विवाह था, धनुष यज्ञ था। वहां प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण जी को लेकर विश्वामित्र जी पधारे, और फिर धनुष को उठाने में सभी राजा असफल रहे। गुरु की आज्ञा ली और प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। अभी लीला के माध्यम से आप लोग चिरई गांव में बड़ा सुंदर लीला हो रही थी, आप लोगों ने दर्शन किया है। विस्तार से क्या कहना, आप लोग खुद ही परम भक्त हैं श्री राम के, भगवान शिव के। आप लोगों का परम सौभाग्य है। हाँ, वृंदावन तो वृंदावन, किंतु काशी भी कोई कम नहीं है। हाँ, आप लोग भी तीर्थ में वास करते हैं, भगवान शंकर की समिति में रहते हैं। जो परम वैष्णवों में वैष्णव है, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त है। ऐसी काशी में आप निवास करते हैं, कौन वर्णन कर सकता है उनकी सुंदरता का, उनके स्वभाव का। भगवान शिव का क्या स्वभाव है? कहीं भी राम कथा हो रही हो, कहीं पर भी कृष्ण कथा हो रही हो, आ करके और समाधिस्थ हो जाते हैं। यहाँ कथा हो रही है, यहाँ पर भी भगवान शिव विराजमान, यहाँ पर भी विराजमान। भगवान शिव के बिना तो कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर भी रुद्र कलश की स्थापना है। बिना भगवान शिव के बिना कोई यज्ञ सफल नहीं हो सकता। उनका आवाहन तो होता है। कथा के बड़े प्रेमी हैं, राम कथा, कृष्ण कथा। इसीलिए भगवान का कोई भी जन्म होता है, राम जन्म, कृष्ण जन्म, तो वो
पर हम लोगों को दोबारा कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। उनकी कृपा ही है जो आज कुछ ही महीनों बाद दोबारा ये अनुष्ठान हो रहा है। हम जैसी पगली को कथा कहने का अवसर मिल रहा है इन विद्वानों की नगरी में। हाँ, काशी जैसी पवित्र नगरी, विद्वानों की नगरी। हमें तो कुछ आता नहीं, बस राधे राधे गाते। हम प्रेमी हैं, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम बस प्रेम करना जानते हैं और कुछ नहीं। और उसी प्रेम को करके शायद बाबा विश्वनाथ ने कृपा की और हमें इस पवित्र नगरी में फिर से बुलाया। आप लोगों का स्नेह प्रेम इतना मिला कि वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी तो कुछ नहीं, 7 दिन जब बीत जाते हैं, जब हम वापस आते हैं वृंदावन, तो बाबा हमारी परिस्थिति क्या बनती है हम अपने हृदय की बात बताएं। जब हम राधे राधे गाते वृंदावन में ऐसे डोलते हैं, वृंदावन में हम कोई प्यास व्यास बन के नहीं डोलते। मेरी परिस्थिति क्या बनी अब की बार जब हम कथा करके गए, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ Thank you.
क्योंकि अभी तक हमें बाबा विश्वनाथ का इस बार दर्शन नहीं हो पाया है और हाजिरी भी नहीं लग पाई थी। आज 4 दिन हो चुके हैं, तो इसलिए उनसे प्रार्थना की बाबा बड़ी कृपा किया करें, हमें इस पवित्र धरा पर कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्य है हमारा जीवन जो आपके इतने प्यारे श्रोताओं के बीच में कथा कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हाँ, जिन्हें राम कथा, कृष्ण कथा, भगवान शिव की कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं है, उनका जीवन ही कथा है। बड़े प्रेमी है राम कथा के, कृष्ण कथा के, भगवान शिव के, जिनके ऊपर भगवान शंकर की कृपा हो, शिव जी की कृपा हो, तो राम जी कृष्ण जी कोई दूर रह सकते हैं? हैं? तीनों ही है, हरि हर एक है दोनों, सब एक ही तो है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, लीलाओं में अंतर है बस। हम लोग प्रश्न कर चले। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान का विवाह हुआ माता जानकी के साथ हुआ और इनके छोटे भाई है भरत जी, उनका विवाह हुआ मांडवी जी के साथ हुआ, जो राजा जनक की के छोटे भाई की बड़ी पुत्री है। और फिर लक्ष्मण जी का विवाह हुआ उनकी अपनी पुत्री उर्मिला जी के साथ हुआ। शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ इनके भाई की छोटी पुत्री श्रुतकीर्ति के साथ हुआ। विवाह हुआ धूमधाम से, महाराज दशरथ पूरी बारात को लेकर अयोध्या आए, गायों का दान किया, माताओं ने स्वागत किया। और फिर माताओं ने स्वागत किया। अब देखो, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन वो वनवास हो गया। भगवान घबराए नहीं, भगवान घबराए नहीं, माताओं की आज्ञा ली और वन में पधारे। ऐसा उनका स्वभाव है। कैसा है? कैसा है उनका स्वभाव? सभी लोग जानते हैं। करुणा भरा हृदय करे, करुणा भरा हृदय करे, देती सबको आराम, ऐसी है मेरी राम, ऐसे
रहा था और फिर भगवान ने रावण को मारा, उसके पूरे वंश का विनाश किया, विभीषण का राज्याभिषेक किया, क्योंकि वो शरणागत हो चुका था भगवान परम भक्त था। और फिर भगवान ने सबको आनंद दिया, आनंदित करते हुए माता जानकी को लेकर अयोध्या लेकर आए। अवधवासी आज बड़े प्रसन्न थे, भरतशाली की तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। और फिर भगवान का राज्याभिषेक हुआ, ऋषि मुनियों ने मंत्रों के द्वारा उनका राज्याभिषेक किया, अनेक पवित्र नदियों का जल एकत्र किया गया और फिर भगवान ने राज किया। भागवत जी के अनुसार 13,000 वर्षों तक भगवान ने राज किया। बोलिए रामचंद्र भगवान। अब हम लोग चंद्रवंश में प्रवेश करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नारायण के पुत्र है ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र है अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, सत्यायु, सुतायु, जय जय विजय। आगे बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है रणदेव। ययाति के 2 पुत्र हुए, देववीर, देववीर की 2 पत्नियां, एक पत्नी के 2 पुत्र अर्जन और पर्जन, दूसरी पत्नी के हुए सूरसेन आदि। अर्जुन पर्जन के 9 पुत्र हुए जिन्हें हम नवनंद कहते हैं और सूर्यसेन के वसुदेव आदि हुए। सुखदेव जी ने एक श्लोक में संपूर्ण भागवत बता दिए, कृष्ण कथा सब सुना दी, लेकिन परीक्षित को अच्छा नहीं लगा। बोले भगवान ने मथुरा में जन्म लिया और फिर मथुरा में ये लीलाएं की, वृंदावन में लीलाएं की, नंदगांव में, और फिर मथुरा चले गए, मथुरा में ये लीलाएं की, द्वारिका चले गए, द्वारिका से भगवान की श्रद्धामय हो। एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा सुना दी, लेकिन परीक्षित शांत बैठे, प्रश्न कर दिया, आपने हमको 4 दिनों से आपने हमें कथा सुनाई, संत महात्माओं की कथा सुनाई, सूर्य वंश का वर्णन किया, राम कथा सुनाई, चंद्रवंश का वर्णन किया, मैंने सुना, किंतु जो मेरे प्राण रक्षक मेरे द्वारिका नाथ है, मेरे गोपाल जी की कथा में संक्षिप्त कैसे सो सकता हूँ, जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की। तुमको पता है कौरवों की कितनी विशाल सेना थी और मेरी गोविंद की कृपा से मेरे बाबाओं ने उन कौरवों की सेना पर विजय प्राप्त कर ली, और उनकी कथा में संक्षिप्त में कैसे सुनूं, विस्तार से सुनाओ ना। सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, कहा राजन तेरे जैसा श्रोता मुझे मिल जाए ना तो 7 दिन क्या मैं 7 महीने तक एक आसन पर बैठ के कथा सुना सकता हूँ। कितना प्रेम। ये कथा हम लोगों जैसे नहीं हुई थी कि 3 घंटे हो गए फिर आराम से खाए पिए सोए, नहीं, नॉन स्टॉप कथा चल रही थी, रात दिन बस कथा चल रही, कथा चल रही। ना परीक्षित आसन से उठे, ना सुखदेव जी और ना संत परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, राजन देखो तुम्हारे कथा के प्रति इतना रुझान है, इतना प्रेम है, ठीक है, किंतु तुम राजन हो, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हें प्यास लगी होगी, आज 4था दिन है, तुम एक आसन से बैठे हो, और ये ऋषि मुनि है, महात्मा है, इनको तो अभ्यास है, कई कई हजार वर्षों तक ये आसन पर बैठ के समाधिस्थ हो जाते हैं, इनको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, लेकिन वो तो राजन हो, गृहस्थ हो,
तुम्हें भूख लग रही होगी, प्यास लग रही होगी, कुछ जलपान कर लो, फिर कथा सुनाते हैं। तो परीक्षित ने पता है क्या उत्तर दिया? कहते हैं राजा महाराज, जिस भूख और प्यास के कारण हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया, इतना बड़ा अपराध। मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, जो मेरे बाबाओं ने, मेरे बुजुर्गों ने कभी नहीं किया था। इतना बड़ा अपराध हो गया इस भूख और प्यास के कारण। महाराज, अब मुझे भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं। क्यों? परीक्षित के तो सर पे काल का भय है, काल का भय एक एक दिन करके जा रहा है। क्यों? 7वें दिन मुझे पक्षक सर्प डसेगा, क्योंकि बारी रूपी बार जो चल गया है ऋषि के मुख से, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ हमें आप कथा सुनाओ बस, ना हमें भूख लगती है ना प्यास लगती है। सज्जनों, हमें भी प्रति क्षण ऐसे ही जीना चाहिए। कब काल झपट्टा मार दे, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा था कि हमारा जीवन क्या है? एक बहुत विशाल अजगर है, अपने विशाल मुख को खोल के बैठा है और हम उसके मुख के ग्रास हैं। और हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक उसने अपने मुख को बंद नहीं किया, और जिस दिन मुख बंद हो गया उसी दिन हमारा राम नाम सत्य है। सत्य बोलो, उसी दिन राम नाम सत्य। अच्छा ये बताओ, सच बताना, जीते जी आपके परिवारीजन आप लोगों से कहते हैं कि राम नाम सत्य है? कभी आपके पुत्र ने कहा है भैया राम नाम सत्य है? आपके पति ने, आपके बच्चों ने आपसे कहा राम नाम सत्य है? आपसे कहा बाबा राम नाम सत्य है? आपसे, शायद आपसे कहा हो। कोई ऐसा है जिसके परिजनों ने, रिश्तेदारों ने, किसी ने भी कह दिया हो, याद दिला दिया हो कि मैया बस कर, राम नाम सत्य है, बस कर मोह माया, राम नाम सत्य है? किसी ने याद दिलाया? ये सब मरने के बाद ही चिल्लाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पहले याद दिला देते, पहले याद दिला देते तो काहे के लिए पूरा जीवन बर्बाद करते हैं? बचपन से ही भजन करते, माता पिता याद दिला देते बेटा संसार में आ तो गए हो लेकिन राम नाम सत्य है। कोई माँ अपने बच्चे से कहती है कि राम नाम सत्य है, गोद में खिला रही हो, कह राम नाम सत्य है। किसी माँ को ऐसे कहते देखा है? ये संस्कार कोई नहीं देता है, लेकिन सच्चाई यही है कि राम नाम सत्य है, राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। इसलिए भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है?
बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, मगर तुम चाल नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, मगर तुम चाल नहीं पाओगे। बुढ़ापा
करना है, जवानी में करो, बुढ़ापे का इंतजार मत करना। पर काल झपटता पाया। राजा परीक्षित ने जवानी में बचपन से खूब भजन किया। जवानी में भी गृहस्थ है, मगर कीर्तन में बैठते थे तो तन्मय होकर भजन करते थे, कोई चिंता नहीं। इसलिए वही भजन का प्रताप है कि जब उन्हें श्राप लगा वही जवानी में लगा। भाई 50 के हुए, 50 के बाद ही वो वन की ओर गए, बुढ़ापा कहाँ आने पाया, श्राप लग गया। लेकिन जो जवानी में भजन किया था उसका प्रभाव कि भगवान सुखदेव जी स्वयं उनको कथा श्रवण कराने के आए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया और फिर सुखदेव जी ने चंद्रवंश का वर्णन किया, भगवान की कथा का वर्णन किया कि सूरसेन के, मथुरा के एक राजा है सूरसेन, जो सौरी गांव है वहां के राजा सूरसेन, और खास जो मथुरा से लगा हुआ है, और मथुरा के राजा है उग्रसेन। इनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन संतों ने कहा ये दुष्ट होगा, राक्षस होगा, गौ ब्राह्मण संत का अपराध करेगा। तो उग्रसेन महाराज ने उसे लता पताओं में लपेट के यमुना जी में प्रवाहित कर दिया, और वो बहता हुआ गया। तो सूरसेन जी स्नान कर रहे थे यमुना जी सौरी गांव में, तो उस बच्चे को लेकर घर आया। पत्नी से कहा देवी हमारे एक पुत्र तो है, उसका नाम है वसुदेव, किंतु दूसरा पुत्र भी है, आ गया, मिल गया ठाकुर जी की कृपा से। तो उन्होंने उसका भी लालन पालन किया, नाम है कंस। अच्छा, वसुदेव जी का एक नाम है आनंद दुंदुभी। क्यों? जब इनका जन्म हुआ था ना तो अपने आप दुंदुभियां बजने लगी। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे कि इनके यहाँ मेरे गोपाल जी जन्म लेंगे, इसलिए देवताओं ने दुंदुभियां बजाई थी। इसलिए इनका नाम है आनंद दुंदुभी, जिनके आने से दुंदुभियां बजे, तो आनंद दुंदुभी नाम है वसुदेव जी का। इधर उसका लालन पालन हुआ। नारद जी के द्वारा पता चला कि मैं मथुरा के राजा का पुत्र हूँ। वन में गया, तपस्या की, बहुत भारी सेना को एकत्र कर लिया, अघासुर, बकासुर, द्रोणावर्त, और उसे पूजना जी मथुरा पर चढ़ने लगे। त्राई उठा लगी हो गई। लोगों ने उग्रसेन जी को सूचना दी महाराज वो कंस आ गया। उग्रसेन जी ने कंस को रोकने का प्रयास किया, बेटा तुम आ गए ठीक है, तुम्हारा घर है, किंतु संत अपराध ब्राह्मण है, अपराध और गौ हत्या क्यों कर रहे हो? तो अपने पिताजी को जेल में बंद कर दिया। चाचा ने रोकने का प्रयास किया, देवक महाराज ने उनको भी जेल में बंद कर दिया। अपना राज्य, अपना मंत्री, अपना संतरी, अपना सब कुछ, जो भी रोकने का प्रयास करे सबको मृत्यु के घाट उतार देता। पूरी मथुरा नगरी में त्राह सज्जनों, लेकिन एक चचेरी बहन है, क्या नाम है? देवकी, जो देवक महाराज की पुत्री है, सबसे छोटी। और सूरसेन की 6 पत्नियां पहले से हैं, गौरी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोजना, इला, और फिर देवकी का विवाह धनुष से धूमधाम से वसुदेव जी के साथ हो किया। और ये जो देवकी, जो आगे इनकी पत्नियां हैं, ये देवकी मैया की ही बहनें हैं, खास बहनें। तो 7 पत्नियों का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ था। और पहले राजाओं को छूट थी, पुत्र की प्राप्ति के लिए वो बहु विवाह कर सकते थे, वो विवाह प्रथा थी, वो विवाह करते थे पुत्र की प्राप्ति के लिए। लेकिन इतना प्रेम करता था कंस अपनी बहन को कि उनका रथ स्वयं भागे के ले जा रहा है। वसुदेव जी को भी प्रेम करता था,
वैसे तो वो दोनों ही हैं जीजा जी, किंतु इनका लालन पालन साथ में हुआ तो प्रेम तो था ही वसुदेव जी से। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि माताओं का हृदय और देवताओं का हृदय एक सा होता है, इनके स्वभाव में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता, इनके हृदय में बात कोई भी टिक नहीं सकती। अब थोड़ी देर यदि चुप रह जाते कुछ बिगड़ जाता, देवता अगर चुप रह जाते कुछ बिगड़ता, आकाशवाणी कर दी त्रिमूर्त कंस, जिस देवकी का तू कंस रथ हाँक के ले जा रहा है, इसी की अष्टम संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। सज्जनों, जो इतना दीन बन के जा रहा था रथ हाँक के, तत्काल उसने देवकी के केशों को पकड़ लिया और रथ से नीचे पटक दिया। तलवार से सर अलग करना चाहता था, वसुदेव जी ने रोका, इसको मारने से क्या फायदा होगा, तुम्हें इसकी संतान से कोई समस्या है ना, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी से जितनी भी संतानें होंगी मैं तुमको सौंपता जाऊंगा। जितनी भी शर्तें उसने कही सब वसुदेव जी मानते गए। क्यों? देवकी को बचाना इसमें प्राथमिकता है, दुष्ट है मार देगा। जब तक 8 संतान न हो जाए जेल में रहना पड़ेगा। बेटियां डाली दूध में बंद कर दिया। धीरे धीरे समय आया और देवकी मैया ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमंतम प्रथम जन्म कंसायान हुई, अर्पयामास कच्छेद सोनता दति विहला। नाम कीर्तिमान। कंस को पता चला, दौड़ते दौड़ते आया और पत्थर से पकड़ के उसको मार दिया। 1 2 3 4 5 6। अब 7वीं संतान के रूप में आ रहे मेरे बलराम जी। भगवान को बड़ी चिंता, ये तो मेरे लक्ष्मण भैया है, अब लीला करने आ रहे हैं। क्योंकि ये रामावतार में छोटे थे ना, तो सेवा नहीं कर पाए ठीक से, ऐसा लखनलाल का मानना था। एक बार जब वन गमन हुआ राम जी का, तो आप सभी लोग जानते हैं लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। 14 वर्षों तक सोए नहीं थे लक्ष्मण जी। जब राम जी सो जाते तो उनके चरण दबाते, और राम जी जब सो जाते तो उनकी पहरेदारी करते। जब तक जगते तब तक चरण दबाते और जब सो जाते तो पहरेदारी करते। एक बार क्या हुआ, चरण वंदन कर रहे हैं लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण अभी तक तुम सोए नहीं, प्रभु थोड़ी सेवा कर लो तो सो लूंगा। थोड़ी देर हो गई, फिर प्रभु की नींद खुली। लक्ष्मण अभी तक तुम सोए नहीं, प्रभु सो लूंगा। तो काफी समय हो गया, तो एक बार राम जी ने डांट के कह दिया, लक्ष्मण अभी तक तुम सोए नहीं, चलो जाओ सोते। लक्ष्मण जी सोते तो थे नहीं, चुपचाप लेट गए जाके और रोने लग गए। सोचते रहते, मत करने तो सेवा, मत करने दो सेवा, अगली बार बड़ा बन के आओ तब बताऊंगा। आज वही लक्ष्मण जी सेवा के बड़े बड़े करा है, लेकिन भगवान को चिंता कि तो मेरे बड़े भैया है, लक्ष्मण जी हैं मेरे, और ये अब की बार बड़े भैया बन के आ रहे हैं, और कंस मामा तो जन्म लेते ही मार देते हैं, क्या करें। तो आगे कथा आएगी जब लीला में ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, कृष्ण बलराम,
तो बलराम जी को उसी झांकी का स्मरण होता है, वही बात याद आती है, इन्होंने सेवा नहीं करने दी थी। तो छोटा सा कन्हैया और गैया चराने गया। छोटे छोटे जब मैया यशोदा भेजती है ना, तो बलराम जी बड़े हैं, तो बलराम जी गैया चराते हैं और छोटा सा कन्हैया वो छोटे छोटे बछड़े छोटी छोटी गैया को चराते हैं, छोटे छोटे सखाओं के साथ में। तो बलराम जी को याद आ गया वही वाली बात। और छोटा सा कन्हैया, छोटे छोटे चरण है, उसमें नूपुर बंधे हुए हैं और पेट में बंसी है और ऊपर मोर मुकुट, सुंदर सुंदर सा झीरा झीरा गजरा लगा है, भैंसन की माला है। सुनो सुंदर सुनो, बलराम जी को बड़ा प्यार आ गया कन्हैया जी पे। कन्हैया नहीं किधर रही हो? कन्हैया छम छम आए, कहा बात है भैया, देख मेरी गोदी में लेट जा। अब जैसे कन्हैया लेट गए तो बलराम जी पंखा झलने लग गए। काफी देर हो गई तो कन्हैया ने कहा भैया अब आपके हाथ हार गए होंगे, अब रहने दो, ना हारे तुम सो जाओ। और बलराम जी घंटों तक पंखा झल रहे हैं। काफी समय बाद फिर कन्हैया की नींद खुली, भैया आपके हाथ हार गए होंगे, अब रहने दो, ना हारे सो जाओ चुपचाप, मैं बड़ा हूं ना, करता हूँ। ऐसी डांट लगाई, छोटा सा से डर के मारे सो गया। और बलराम जी घंटों तक पंखा चलते रहे। तो बड़ा बन के ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर मिलेगा, इसलिए आज वही लक्ष्मण जी बड़े बड़े हैं, बलराम जी बन गया है। लेकिन ये तो जन्म लेते ही मार देते हैं, मामा जी क्या करें? तो माया से कहा, माँ तुम कृपा करो और मेरे ना लक्ष्मण भैया माता देवकी की गर्भ में है, इनको तुम बस खींच करके और रोहिणी मैया के घर में पहुंचा दो। ये रोहिणी मैया भी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है, रोहिणी जो नंदरानी के यहाँ रहती है, हाँ गोकुल में वास करती है। भगवान ने इनको वहां पर पहुंचाया, इसीलिए इनका नाम संकर्षण भी है। जो एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींच के लाए जाए उनको संकर्षण कहते हैं। बोली कर संकर्षण भगवान की। इधर से तो भगवान शांति पाए। कंस को पता चला कि सप्तम संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो अच्छा नहीं तो सबको मारना पड़ता, अच्छा गर्भ में। अब 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान आ रहे हैं। देवता स्तुति गा रहे हैं, नदियों का जल बड़ा पवित्र हो रहा है। आइए हम लोग 2 मिनट भगवान को बुला रहे हैं। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, भगवान को बुलाना
थे, हे प्रभु आप आओ, और आपको पता है आप सत्यव्रत हैं, सत्यव्रत का पालन करते हैं, समझ रहे हो? सत्य सत्य क्यों कह रहे देवता? मैंने क्या कहा था कि देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, भगवान को याद दिला रहे थे, भगवान भगवान आप याद रखना, कहीं आप इसको मामा समझ के छोड़ मत देना, आप सत्य ब्रह्म हो, सत्य परम हो, सत्य व्रतम हो, त्रिसत्यम सत्य शिवलिंग नीतम च सत्य, आप सत्य हो, आप तो सत्य के अवतार हो, और हम सबकी रक्षा के लिए आप अवतार ले रहे हो, इस बात को याद रखना कि आप हम सबकी रक्षा के लिए ही अवतार ले रहे हो, कहीं मामा समझ कर छोड़ मत देना, नहीं तो ये हम सबको अपना ग्रास बना लेगा। इसलिए बार बार सत्य 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 कह के भगवान को बना रहे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। अब धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, भादों का महीना और रोहिणी नक्षत्र, और रात के ठीक 12 बजे और दिन बुधवार। आज कौन सा वार है? तो आज मेरे लाला का प्राकट्य उत्सव है। धीरे धीरे सब कुछ अनुकूल है, परिस्थिति, रात में सब सो रहे हैं, चंद्रमा अपनी कलाओं से सुशोभित है, मंद मंद बारिश हो रही है, यमुना जी का जल, नदियों का जल बिल्कुल निर्मल है, बड़ा सुंदर वातावरण है, द्वार पार पहरेदार सब सो गए हैं, और उस जेल में भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए, और कितनी सुंदर देवकी मैया है, इतना सुंदर उनका स्वरूप है कि पहले इतनी सुंदर कभी नहीं देखी। देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई, उससे भी सुंदर स्तुति माता देवकी ने गाई, और वसुदेव जी ने भी उसकी स्तुति गाई और कहा प्रभु आपके दर्शन करके हम कृतार्थ हैं। भगवान ने कहा आपने बड़ी तपस्या की थी और मुझे पुत्र रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा था। मैया देखो मैं आ गया। देवकी मैया ने कहा वो तो ठीक है प्रभु, किंतु मैंने आपसे ना पुत्र बन के आने के कहा था और आप पिताजी बन के पधारे। ये 4 भुजा वाला कोई पुत्र होता है? ये कपड़े पड़े पहन के ऐसे पधारे हैं आप, वस्त्रों से सुशोभित है, इतना बड़ा मुकुट 4 भुजा वाला, कोई क्या कहेगा? छोटे बन जाओ ना। देखो भैया ये अस्त्र शस्त्र लेकर तो मैं इसलिए पधारा हूँ, आया हूँ कि मामा है ना, ये जन्म लेते तुरंत मारने चले आते हैं, तो मैया मैं इसलिए आया हूँ बिल्कुल फुल तैयारी से। यदि आज मामा ने कुछ भी 3-5 किया, आज ही मामा का काम खत्म। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं बालक बन जाऊं, तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा और मैं अपनी रक्षा भी नहीं कर पाऊंगा। आपको मेरी रक्षा स्वयं करना पड़ेगा। कैसे? हम कैसे कर सकते हैं? हमारे हाथों में तो बेड़ियां हैं, देखो पैरों में बेड़ियां हैं, क्या करें? जेल में बंद है। भैया आप ना हमको चुपचाप गोकुल पहुंचा दो, रातों रात, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा हाँ, वहाँ ना नंदरानी ने कन्या को जो लिया था और तुम उस कन्या को ला करके उसको दे देना और हमको वहाँ पर आप पहुंचा दो। वो मेरा ही स्वरूप है, माया है, उसको कुछ नहीं होगा। और भैया मैं ना फिर 11 वर्ष बाद आऊंगा
खूब मक्खन मिश्री मैया यशोदा का खा के फिर मामा को बताऊंगा। लेकिन कैसे, ये तो बेड़ियां पड़ी हैं, आप हमें गोद में तो लो। और जैसे ही वसुदेव जी ने गोद में लिया तो अपने आप बेड़ियां टूट गई। कहते हैं मैया ने पहले अपना स्तनपान कराया, ठाकुर जी को स्तनपान कराया, और फिर वसुदेव जी ने एक कोई टोकरी या कोई सूप रखा था जेल में, तो उसमें कन्हैया को लिटा लिया। और जैसे ही आगे बढ़े द्वारपाल सब सो गए, ताले टूट गए, यमुना जी को पार कर रहे हैं। कहीं मेढक बोलते हैं, कहीं सर्प बोलते हैं, जंगली जीव बोलते हैं। कैसे जाए, क्योंकि इधर कुआं है तो इधर खाई है, क्या करें, जाना तो है। पार किया, यमुना जी के मन में बड़ा उत्साह कि अपने हम प्रीतम के दर्शन करेंगे, मेरे पति ने अवतार लिया है। और उनका चरण स्पर्श किया, घोटू घोटू से हो गई यमुना मैया। वसुदेव जी पार किए, गोकुल में पहुंचे, और इधर यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया था, किंतु उनको ये पता नहीं था मेरी कन्या हुई कि बालक हो। इतनी घोर निद्रा में थी। वसुदेव जी ने उस कन्या को ले लिया और कन्या को लेटा दिया। आ गए, जैसे ही आए अपने आप पहरेदार जग गए, क्योंकि उस बालिका ने आते ही रोना शुरू कर दिया। उस बालिका ने आते ही रोना शुरू कर दिया। तो अपने आप सब पहरेदार जग गए, ताने पड़ गए। कंस को सूचना मिली, अरे अष्टम संतान ने जन्म ले लिया, अष्टम संतान ने जन्म ले लिया। सब दौड़ते दौड़ते कंस को लेकर आए। कंस ने देखा, कंस को सूचना मिली, दौड़ता दौड़ता आया है। उसी तरह कंस को सूचना मिली, आया, देखा, पता चला ये तो कन्या है, ये तो कन्या है। मारना नहीं चाहता था, किंतु मंत्रियों ने कहा महाराज आप बड़े भोले हैं ना, दयावान हैं, इसलिए देवताओं ने चालाकी की है। अरे ये नहीं मारेगी तो इसकी जो इसकी संतान होगी वो आपको मारेगी। तो कंस ने कुछ नहीं देखा, देवकी रोती रही और हाथ से छीन कर उस कन्या को एक पत्थर पे पटक दिया। जैसे ही पत्थर पे पटका तो देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, गीता के श्लोक है कि माया से पार पाना किसी की बस की बात नहीं है। तड़प के आकाश में चली गई और गर्जना कर दी, मुझे मारने से तुझे क्या, तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म भी ले चुका है। कंस ने कहा देवी यत्र कहा, लेकिन कौन सुनाऊं मैं, कहा किम मया हत्या मंद जाता खल भगवान कृत यत्र कया पूर्व सधर्मा हिंसी कृपणा उठा। जन्म तो ले चुका, लेकिन कहा ये नहीं बताऊंगा। अब कंस को बड़ी चिंता हुई, देवकी वसुदेव को प्रणाम किया, बहुत गलती हुई, बड़ा उपदेश किया, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके अपने संतानों को मार दिया, क्योंकि अब 8 संतान जन्म ले चुकी थी। अब हम लोग चले कहाँ, गोकुल। गोकुल
जहां गो का कुल है वही गोकुल है। नंद बाबा 70 वर्ष के हो गए और मैया यशोदा 75 वर्ष की। 5 वर्ष मैया यशोदा बड़ी थी नंद बाबा। लेकिन लाला तो होना है, बड़ी चिंता। अब ब्राह्मणों ने कहा बाबा चकाचक बुटवाए तो से लाला आ जाएगा। अच्छा हम अनुष्ठान करेंगे, आपका लाला होगा। ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया, जप किया और फिर ब्रजवासियों को ऐसा लगने लगा कि अब नंदरानी के यहाँ लाला होएगा। बड़ी प्रसन्नता है ब्रजवासियों को। किंतु आज अब जैसे ही नंद बाबा की बहनों को पता चला कि भाभी के कुछ होने वाला है, उनके यहाँ कुछ लाली या लाला आएगा, तो ननद सेवा करने के लिए आ गई। क्योंकि भाभी के गले में जो 9 लखा हार है ना, सेवा करने से मिलेगा। तो नंदा सुनंदा पहले से आके विराजमान हो गई। और फिर आज और नंद बाबा अपनी गौशाला में विश्राम करते हैं रात्रि में। लेकिन आज नंद बाबा जप रहे माला और कहते हैं अभी तो हुआ नहीं, जपना चाहिए मंत्र कुछ और चिंता है लाला की, अभी तो भय होना है, अभी तो भय होना है, अभी तो भय होना है, बड़ी चिंता है। किंतु आज नंदा सुनंदा ने देखा कि वैसे तो भाभी सुबह सुबह उठ जाती थी, आज इतनी देर क्यों हो गई? कुछ तो कारण होगा। अब जैसे ही नंदा ने देखा खिड़की से, तो यशोदा मैया के बगल में कोई बालक या बालिका झीनी सी चदरिया ओढ़ के लेटा है और कुछ बुला रहा है। बुलाना समझते हो ना, हाथ पैर चला रहा है। हमारे ब्रज में ऐसे बोले भैया, कुल बुलाना, बोलाओ, मतलब टहल लो, डोल लो। अब क्या हुआ, जैसे ही नंदा ने देखा कि कोई छोटा सा बालक और बालिका यशोदा मैया के बगल में, भाभी के बगल में कोई लेटा है। नंदा ने आकर देखा, जैसे ही सोचती है अब चदरिया हटाएं कि ना हटाएं, ऐसा ना हो चदरिया हटा दे तो कहीं लाला ना हो लाली हो। वैसे तो कोई समस्या नहीं है लाली होने में, किंतु जो भाभी की गले में हार है तो लाला होने के लिए क्या करें? एक बार सिर्फ लाला हो जाए भैया, फिर चाहे कितनी भी लालियां हो जाए। तो 21 बार हरि शरणम को जपियो, हरि शरणम, हरि शरणम। हम लोग थोड़ा हरि शरणम का जप कर ले तो हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि
अतिशी पुष्प संकाशम सुंदर सा नीलमणि शोलाला बोले नंद के लाला की चिकनिया ठाकुर की बाल कृष्ण लाल की अतिशी पुष्प संकाशम नीलमणि शोलाला। नंदा सुनंदा ने दौड़ लगाई गौशाला में। सबसे पहले सूचना अपने भैया नंद राय को दी। बड़ी प्रसन्न हो गई। नंदा सुनंदा दौड़ती भागती गई और नंद बाबा को ये सूचना दी, भैया आपके यहाँ ना, आपके यहाँ भैया एक सुंदर सा नीलमणि शोलाला ने जन्म लिया। अच्छा, और कहते कहते रोने लगे। इतनी खुश है नंदा सुनंदा। बाबा ने अपने गले में पड़ी हुई मोतियों की माला तुरंत दे दी। अब तो बाबा ने तुरंत छलांग लगाई यमुना जी में। यमुना जी में छलांग लगा के स्नान किया। हाँ, बड़े प्रसन्न है। और फिर सुंदर सा श्रृंगार किया। ब्रजवासियों से बोले, बताओ भैया वो कैसे दिख रहे हैं? बोले, बाबा तुम तो बिल्कुल 16 वर्ष के लग रहे हो। बाबा तुम तो बिल्कुल 16 वर्ष के दिख रहे हो। अब हम लोग नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया इस छवि का दर्शन करेंगे। भाव प्रधान है इस सभा में, कोई दूसरी दृष्टि से मत देखना। भाव प्रधान है, स्वरूप प्रधान है। हाँ, आज पर यशोदा मैया भाई गोपियां हैं, ब्रजवासी हैं और यशोदा मैया, नंद बाबा, रोहिणी मैया सभी लोग आनंद मना रहे हैं।